बंगाल में तीसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है। शुवेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनने के बावजूद भी जो पश्चिम बंगाल की फाल्टा सीट है उस पर चुनाव दोबारा होने जा रहा है। तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है। ऐसी क्या बात है फाल्टा सीट में? आइए दोस्तों बात कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे फेसबुक पेज पर। दोस्तों फेसबुक पेज को फॉलो जरूर करें। दोस्तों आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, फेसबुक पेज को फॉलो करें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें दोस्तों। तो आइए जान लेते हैं फाल्टा सीट के बारे में। फाल्टा सीट पड़ती है दोस्तों पश्चिम बंगाल में, जिस पर दोस्तों 2 बार पहले चुनाव हो चुका है दोस्तों। एक चुनाव हो चुका है 29 अप्रैल को और उसके बावजूद उस चुनाव को कैंसिल किया गया। टीएमसी कार्यकर्ताओं के द्वारा उसे कैंसिल करवाया गया, क्योंकि आशंका थी कि बीजेपी द्वारा उस सीट पर गड़बड़ियाँ की गई थी, जिसे 16 से 17 शिकायतें चुनाव आयोग को मिली। उसके बावजूद उसे रद्द कर दिया गया। फिर उसका चुनाव होता है 2 मई को। 2 मई को चुनाव होता है। 2 मई के बाद भी उसे कैंसिल करवा दिया जाता है टीएमसी उम्मीदवारों द्वारा। ऐसी क्या वजह है दोस्तों, क्यों इतनी हॉट सीट बनी हुई है दोस्तों फाल्टा की सीट? तो बात कर लेते हैं फाल्टा की सीट। अब फिर से तीसरी बार यानी कि तीसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है फाल्टा की सीट पर। 285 बूथों पर अब फिर से वोटिंग होगी 21 मई को। 21 मई को वोटिंग होगी दोस्तों। जिस सीट पर शुरू से ही टीएमसी द्वारा ये आरोप लगते आए हैं कि इस सीट पर बीजेपी बहुत गड़बड़ी कर रही है, तो उसके बावजूद हाई कोर्ट ने उनका साथ दिया या चुनाव आयोग ने साथ दिया। उस चुनाव उन सीटों पर वापस करवाया गया 2 बार। उसके पश्चात भी ये आरोप लगते जा रहे हैं। अब ये तीसरी बार उपचुनाव होने जा रहा है फाल्टा सीट पर। 285 बूथ पर अब वोटिंग होगी दोस्तों 21 मई को। तो हाई कोर्ट की तरफ से हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी टीएमसी पार्टी ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। उसके बावजूद हाई कोर्ट ने बीजेपी या टीएमसी अधिकारी को या नहीं दोस्तों शुवेंदु अधिकारी को, उनकी पार्टी को नोटिस जारी किया गया है कि आप लोग ना तो टीएमसी के कार्यकर्ताओं को, किसी को भी जो फाल्टा सीट से रिलेटेड हैं उनको गिरफ्तार कर सकते हैं या कुछ भी एक्शन उनके ऊपर नहीं कर सकते। इतना चुनाव नहीं हो जाता और चुनाव में अच्छे तरीके से संतुष्ट नहीं हो जाती दोनों पार्टियां। इतना आपको कुछ नहीं करने की परमिशन है, जो उस पर स्टे लगा दी गई है। टीएमसी के फेवर में बीजेपी पार्टी पर स्टे लगा दी गई है कि आप टीएमसी के किसी भी नेता पर कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। और हमारे अमित शाह गृह मंत्री पूरा ज़ोर शोर लगा रहे हैं, पूरा सिस्टम उस सीट पर अपना जोर लगा रहे हैं कि वो सीट किसी ना किसी तरीके से हमारे काबू में आ जाए। क्योंकि मुख्यमंत्री तो बन गए बीजेपी के, परंतु वो सीट जो फाल्टा की सीट है वो रीढ़ की हड्डी है। क्योंकि ये ममता बनर्जी का जो कहते हैं कि पकड़ या ताकत है उनकी, ममता बनर्जी की टीम की जो पार्टी है टीएमसी उसकी। तो दोस्तों ये मामला चला हुआ है। अब तीसरी बार चुनाव होने जा रहा है पश्चिम बंगाल में। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में रिप्लाई ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। उसी के साथ चैनल को सपोर्ट जरूर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों, क्योंकि मैं पूर्णतः इस चैनल पर निर्भर हूं दोस्तों। हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है दोस्तों, फेसबुक पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।